शुरुआत में सब कितना अच्छा था ना। हर सुबह एक गुड मॉर्निंग और हर रात एक गुड नाइट से शुरू होती थी। हर छोटी बात में केयर, हर बड़ी बात में साथ। मन करता था कि काश से वक्त यहीं रुक जाए, पर वक्त तो कभी नहीं रुकता। और वो तो वक्त के साथ बहुत कुछ बदल जाते हैं। धीरे धीरे सब कुछ बदलने लगा। वो जो पहले मेरी बातों पर मुस्कुराते थे, अब बात करने से भी कतराते हैं। वो जो हर छोटी बात पर टोकते थे, मेरी किसी बात का जवाब भी नहीं देते। मैंने बहुत बार पूछा, सब ठीक है ना? पर जवाब हमेशा एक ही मिलता है, कुछ नहीं, बस थोड़ी बिजी हूं। पर अब समझ आता है, बिजी होना सिर्फ एक बहाना था। क्योंकि जब दिल में जगह नहीं होती है ना, तो इंसान कितना भी बिजी क्यों ना हो, वक्त नहीं मिलता है। एक दिन अचानक बात बात पर उसने फोन काट दिया और कह दिया, आज से मुझे कॉल मत करना, मुझे स्पेस चाहिए। उस दिन पहली बार महसूस हुआ कि रिश्ता जब एक तरफा हो जाए ना, तो इंसान कितना अकेला महसूस करता है। मैंने खुद से लड़कर, अपने दिल को समझाकर खुद को पीछे खींच लिया। कोई क्यों बाहर बाहर उसी दरवाजे पर जाए जहां से हर बार तन्हाई ही मिलती है। पर क्या भूल पाई हूं मैं? नहीं, सब कुछ याद है। और रातों को घंटों घंटों बातें करना, एक दूसरे के लिए पागल हो जाना। हर गुस्से में छुपा वो प्यार, हर रूठने में छुपी वो चाहत, सब कुछ याद है। पर अब सिर्फ खामोशी रह गई है। उसकी तरफ से कोई कॉल नहीं आया, ना कोई मैसेज, ना कोई सफाई। और शायद अब आएगा भी नहीं। क्योंकि जब किसी का दिल भर जाता है ना, तो इंसान सिर्फ दूर नहीं होता, वो हर उस चीज को मिटा देता है जिससे उसका रिश्ता था। शायद उसके लिए मैं सिर्फ एक फेज था, एक वक्त की जरूरत जो खत्म हो गई। पर मेरे लिए वो एक एहसास था जो आज भी सांसों में बसा है। मैंने तो आज भी उसके चेहरे से डिलीट नहीं की, वो तस्वीर नहीं हटाई, वो आवाज अब भी मेरे पास है। पर अब उनका कोई जवाब नहीं आता। आज जब अकेले बैठकर सोचता हूं तो बस यही लगता है कि किसी से सच्चा प्यार करना और खुद को खो देना दोनों बहुत दर्द देता है। कभी कभी लगता है कि काश मैंने भी वक्त पर खुद को पीछे खींच लिया होता, काश मैं भी खुद को संभाल लिया होता, काश मैं भी उस रिश्ते की सच्चाई पहले समझ पाता। पर शायद किस्मत को यही मंजूर था। हम ना कोई शिकायत है, ना कोई इल्जाम, बस एक खालीपन है जो हर दिन अंदर ही अंदर खा जाता है। अब किसी से उम्मीद नहीं रखता, क्योंकि जब उम्मीद टूटती है ना, तो इंसान बिखर नहीं, बस अंदर से मर जाता है। और हाँ, भूल जाऊंगा तुम्हें, लेकिन कैसे ये नहीं पता, शायद वक्त बता देगा। तू कहती है कि तुझे आज भी मेरा इंतजार है, कहती है कि तुझे आज भी मेरी फिक्र होती है, और कहती है कि तेरा दिल आज भी सिर्फ मेरे लिए धड़कता है। पर अगर इतना सब कुछ अब भी है, तो फिर उस वक्त मेरी जगह किस और को कैसे दे दी? क्यों उस दिन मुझे छोड़कर चली गई? क्यों मुझे बिना कोई जवाब दिए बस यूं ही मेरी जिंदगी से निकल गई? तू कहती है तू मजबूर थी, पर क्या प्यार इतना कमजोर होता है कि कोई तीसरा आकर उसे तोड़ दे? मैंने तुझसे वादा किया था ना कि चाहे कुछ भी हो,
मैं तेरा हाथ नहीं छोड़ूंगा, पर तूने मेरा यकीन तोड़ दिया। बिना कुछ कहे, बिना कुछ समझे बस छोड़ दिया। पता है, तेरे जाने के बाद मैं बहुत रोया हूं। रातों को जग जग के बस तुझे सोचता रहा, तेरे चैट्स पढ़ता रहा, तेरी तस्वीर देखता रहा। मैंने सोचा था तू लौटेगी, पर तू वहां मसरूफ थी जहां मैंने कभी तुझे जाने नहीं दिया। याद है तुझे वो पहली बारिश जब हम साथ भीगते थे, तू कहती थी अगर भीगते हुए साथ चलने वाला कोई हो तो जिंदगी आसान लगती है। मैंने तो अपना सब कुछ दे दिया तुझे, पर तूने क्या किया? तू तो बस मेरे साथ रहकर किसी और के लिए बदल गई थी। अब तू कहती है कि तुझे आज भी मेरा इंतजार है, पर किसी चीज का इंतजार? क्या किसी ऐसे शख्स का जो अब टूट चुका है, जिसकी मुस्कान अब खो चुकी है, जिसकी आंखों में अब सिर्फ दर्द है? तू कहती है कि तुझसे और उससे कुछ भी नहीं था, तो फिर मेरे हर दर्द में उसका नाम क्यों जुड़ता है? तुम मेरी फिक्र करती है ना, तो फिर उस दिन जब मैं टूट रहा था, तू किसी और की बाहों में सुकून कैसे ढूंढ रही थी? अगर प्यार था तो फिर किसी और की तस्वीर पर दिल कैसे आया? मैं तो अब भी वही हूं जहां तूने मुझे छोड़ा था, एक अधूरी कहानी बनकर। अब जब सब कुछ बिखर चुका है, तो तू मुझे याद कर रही है, और जब तुझे वहां सुकून नहीं मिला तो तू वापस मेरे ख्वाबों में लौटना चाहती है। लेकिन मैं अब वो इंसान नहीं रहा जो तुझे देखकर मुस्कुरा दे, जो तेरे झूठ को भी सच मान ले। मैं भी सीख गया हूं कि किसी की फिक्र करना और किसी का होना, इसमें बहुत फर्क है। मैं तेरा इंतजार नहीं करता, न तुझसे कोई शिकायत है। बस अब मैं वो पन्ना बंद कर चुका हूं जिसमें तू सिर्फ नाम की वफा थी। तेरा जान ही अच्छा हुआ, कम से कम मुझे खुद से प्यार करना आया। कभी कभी हम किसी से इतना जुड़ जाते हैं ना कि वो हमारी आदत बन जाता है। हर जब इंसान हमें छोड़ देता है, या फिर यूं कहो कि जब हमें ब्लॉक कर देता है, तो ऐसा लगता है जैसे कोई हमारी सांसें रोक गया। उसने भी ऐसा ही किया। एक दिन गुस्से में आकर सब कुछ खत्म कर दिया। कहा हम मत मैसेज करना, मत कॉल करना। और मैं वही इंसान था जो हर बार उसकी बातों में प्यार ढूंढ लेता था। उसके कहने पर मैंने कभी सवाल नहीं किया। जब उसने कहा कि स्पेस चाहिए, मैं खुद को दूर कर लिया। जब उसने कहा कि बिजी हूं, मैंने वक्त से शिकायत नहीं की। मगर जब उसने मुझे ब्लॉक कर दिया, तो ऐसा लगा जैसे किसी ने जिंदा दफना दिया हो। गुस्से में हर बोल देते हैं, अब दोबारा मत कहना मेरी जिंदगी में। लेकिन अंदर से हम यही चाहते हैं कि वापस आए, माफी मांगे और कहे मुझसे गलती हो गई। मैं हर रोज उसके अनब्लॉक करने का इंतजार करता हूं। हर रोज व्हाट्सएप खोलता हूं, इंस्टाग्राम चेक करता हूं, पर कोई नोटिफिकेशन नहीं आता। बस एक खामोशी होती है और एक टूटा हुआ दिल। उसने कहा था हमेशा साथ रहूंगी। उसने वादा किया था मैं कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। तो फिर आज क्यों मेरी हालत से बेखबर है? याद है मुझे वो रातें जब वो कहती थी तू अगर एक दिन भी मुझसे बात न करे तो मैं रो दूंगी। और आज 3 महीने हो गए, ना कोई कॉल, ना कोई मैसेज, और शायद उसकी जिंदगी में अब मेरी जरूरत भी नहीं। कभी कभी सोचता हूँ क्या मेरी गलती इतनी बड़ी थी, या फिर मैं ही फालतू था उसकी लाइफ में।
सब कहते हैं मूव ऑन कर लो, भुला दो, पर कोई ये क्यों नहीं समझता कि जिसे तुम दिल से चाहते हो उसे भुलाना इतना आसान नहीं होता। मैं तो बस इतना चाहता था कि एक दिन वो खुद समझे कि कोई ऐसा भी था जिसने उसने बिना शर्त प्यार किया। और आज मैं बस एक ही बात कहता हूँ अपने आप से कि शायद वो खुश है मेरे बिना, और मुझे बस उसकी खुशी से प्यार था, चाहे वो किसी और के साथ क्यों ना हो। रिश्ते ब्लॉक से करने से नहीं टूटते, पर जो एहसास मर जाते हैं ना, वो कभी वापस नहीं आते। कभी कभी ना हमारे फ़ोन में कई नंबर सेव होते हैं, कुछ ऑफिस के, कुछ रिश्तेदारों के, कुछ ऐसे जिन्हें हम जान पहचान में रख लेते हैं, और फिर कुछ ऐसे भी नंबर होते हैं जो सिर्फ नंबर नहीं होते, वो हमारी सुबह की शुरुआत होती है, रात की नींद का सुकून भी वही होती है। और वो नंबर जब डायल होते हैं ना, तब तक सांसें थमी रहती है, लेकिन अब वो नंबर सिर्फ नंबर रह गया है। कभी कॉल करती थी वो, छोटी छोटी बातों पर लड़ती थी, फिर खुद ही मनाने भी आ जाती थी, कहती थी तू मेरा एग्री वर्ड है, गुस्सा करता है लेकिन मुझे न तेरे बिना नींद नहीं आती है। मैं हंस देता था, पर उसे क्या पता था कि उसी की आवाज मेरे दिन भर की शुरुआत थी। आज फोन की स्क्रीन पर वही नाम चमकता है, उंगलियां कांप जाती है, दिल धड़कता है, और मैं कॉल उठा भी नहीं पाता, क्योंकि डर लगता है कहीं उधर से कोई और ना बोल दे, या फिर बोले वो अब आपकी जिंदगी में नहीं है, प्लीज हमें कॉल ना किया करे। एक दिन हिम्मत करके कॉल किया, उधर से आवाज आई, आपने जिस व्यक्ति को कॉल किया है वो अभी दूसरी कॉल पर व्यस्त है। इतनी छोटी सी लाइन थी वो, लेकिन सीधा दिल चीर के रख दी, क्योंकि उस लाइन के पीछे जो छिपा था ना, वो ये था कि अब उनकी दुनिया में बिजी टोन बन चुका है। तू सोच भी नहीं सकती, तेरे नंबर पर अब भी उंगलियां वहीं रुक जाती है जहां पहले दिल धड़कता था। तेरा नंबर अभी फोन में सेव है, लेकिन अब नाम के आगे एक लॉन्ग प्रेस करके डिलीट का ऑप्शन आता है, पर डिलीट करने की हिम्मत अब तक नहीं हुई, क्योंकि जिस दिन तेरा नंबर डिलीट कर दूंगा ना, उस दिन मैं खुद को ही अधूरा महसूस करूंगा। लोग कहते हैं कि ब्लॉक कर दो, मिटा दो, भूल जाओ, लेकिन कोई नहीं समझाता कि कुछ लोग ब्लॉक करने से नहीं जाते, वो तो वहीं के वहीं रह जाते हैं, सिर्फ हमारी रगों में बहते रहते हैं, जैसे सांसें चलती है पर जीना छूट चुका होता है। वो कॉलर ट्यून जो कभी उसके लिए लगाई थी, तेरे बिना जिंदगी से कोई सिकवा तो नहीं, आज भी वैसे है, बस फर्क इतना है अब वो कॉलर ट्यून किसी और की सुनाई देगी। कहते हैं ना, कुछ रिश्ते मुकम्मल नहीं होती है, कुछ नंबर सिर्फ लकीर बनकर रह जाती है, पर कुछ नंबर जो कभी हमारे दिल का हिस्सा हुआ करते थे, जब वो व्यस्त बताने लगे तो समझ लो अब वो हमारे जिंदगी में नहीं, किसी और की याद में बिजी है। कोई कहे या ना कहे, पर हर अधूरा नंबर कभी पूरा दिल होता है। कैसा लगता होगा उस लड़के को जो लड़का अपने ही गर्लफ्रेंड के शादी में जाता है, चारों तरफ बैंड बाजे बज रहे हो, और जब अपनी गर्लफ्रेंड का जयमाला का स्टेज देखता है तो अपने बीते हुए कल को याद करता है और मन ही मन रोता है। लेकिन किसी तरह से वो लड़का अपने गर्लफ्रेंड से आखिरी बार मिलता है और अपने दिल का दर्द बताता है, लेकिन वो लड़की उस लड़के के दिल के दर्द को नहीं समझ पाती है। नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र कुमार आप सबके लिए लेकर आ गई हूँ बहुत ही इमोशनल स्टोरी जो आपके सीधे हार्ट को टच करेगी।
अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है, किसी लड़की से मोहब्बत की है और लड़की आपको छोड़ दी, तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्त। दरअसल जब वो लड़का उस लड़की के पास जाता है तो कहता है, तो आज आखिर वो दिन आ ही गया जब तेरा हाथ किसी और के हाथ में देने के लिए मुझे खुद अपने हाथ पीछे करने होंगे। हैरान मत हो, मैं तो बस यह देखने आया था कि जिस लड़की के नाम से मैंने अपने ख्वाब बुने थे, आज वही किसी और की हकीकत बनने जा रही। जानता हूँ यह शादी तेरी मर्जी से हो रही है या किसी की मजबूरी से। यह सवाल पूछकर मैं तुझे और भी मुश्किल में नहीं डालूंगा, लेकिन हाँ, इतना जरूर कहूँगा कि आज के बाद जब भी आईना देखोगी ना तुम, तो उसमें सिर्फ एक दुल्हन नहीं बल्कि एक वादा तोड़ने वाली लड़की भी दिखेगी। तुमने मेरी दर्द को नहीं समझ पाया, मेरे दिल को नहीं समझ पाए। अरे कभी मैंने भी सोचा था कि तेरे दरवाजे पे बारात लेकर आऊंगा और तेरे नाम की मैं मांग भरूंगा और तेरे साथ फेरे लूंगा। पर देख ना आज, अरे देख किस्मत का खेल। मैं आज तेरे दरवाजे पे मेहमान बनकर खड़ा हूँ। खुश है ना तू? अरे बोलना। और तेरा दूल्हा कोई और बन गया है। खैर, बधाई हो तुझे वो मिला जिसे तू शायद दुनिया में सबसे बेहतर समझेगी। पर याद रखना मेरी जान, प्यार और फर्ज के इस खेल में कोई एक हमेशा हार जाता है। और आज मैं हूँ जो तेरे प्यार में तेरे सामने आज हार कर तेरे लिए खड़ा हूँ। चलता हूँ। अरे अब रुकने से भी क्या फायदा, क्योंकि यह मेरा कोई हक नहीं बचा। और मुझे मुबारक हो वो शख्स जिसे तूने मेरे दिल के टुकड़ों पर चलते हुए अपनाया है। अरे तेरा घर तो सज गया ना, तू आबाद हो गई। मैं दुआ देता हूँ तू खुश रह, पर मेरे बारे में तूने कभी भी नहीं सोचा। अरे मैंने तेरे साथ जन्मे रहने की कसमें खाई थी। बहुत सारे सपने देखे थे कि मैं तेरे साथ रहूंगा, ये जिंदगी कितनी आसान हो जाती ना। पर तूने सारे सपने, सारे ख्वाब तोड़ दिए आज मेरे। बता कैसे देख सकता हूँ ये तेरा शादी? हाँ, मैं देख लूंगा यार, देख लूंगा और सब सह लूंगा जो तूने मुझे दर्द दिया है, और तेरे यादों के सहारे भी मैं जी लूंगा। पर तुझे जिंदगी में कभी भी मेरी याद आए ना, तो बीते हुए कल को याद करके जरा एक बार सोचना कि आखिरकार मैंने क्या गलती की थी जो तुमने मुझे इस हाल में लाकर यहाँ पे खड़ा कर दिया है। अरे मेरी जान, बिछड़ के भी तुझसे मोहब्बत रहेगी, कि बिछड़ के भी तुझसे मोहब्बत रहेगी। आंखों में तेरी बस चाहत रहेगी। सोचा था कि संग जिएंगे संग मरेंगे, पर अब तेरी शादी की दावत रहेगी। खुश रहना मेरी जान। ऐसा लगता होगा यार, और कैसा महसूस होता होगा जब कोई लड़की आपकी हैसियत देखकर आपको ठुकरा दे और किसी ऐसे लड़के का हाथ थाम ले जो कि आपसे अमीर हो। बहुत दर्द होता होगा ना इस दिल में। नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र कुमार लेकर आ गया हूँ फिर से एक बहुत ही दर्द भरा इमोशनल स्टोरी। तो बने रहेगा हमारे चैनल पे लास्ट तक। आज एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो कि आपके दिल को टच करके जाएगी। अगर आप भी किसी लड़की से मोहब्बत किए होंगे और लड़की आपको छोड़कर गई होगी सिर्फ इसलिए कि आप उसकी ख्वाहिशें पूरा नहीं कर सकते थे। दरअसल वो लड़का उस लड़की के पास जाता है आखिरी बार अपना प्यार का सौदा करने, कि आखिरकार वो लड़की उसे क्यों छोड़ दी। और लड़का जाकर उस लड़की से कहता है कि मैंने तुझसे प्यार किया था, सौदा नहीं, पर तूने मुझे एक कीमत से ज्यादा कुछ नहीं समझा। आखिर क्यों, बोलो ना। अरे जानती हो, जब पहली बार तुझे देखा था ना, तो लगा था कि जैसे खुदा ने मेरे लिए कुछ ऐसा तोहफा बनाया है जो किसी के लिए नहीं बनाया होगा। तेरी मुस्कानों को अपना सुकून समझ लिया था और तेरी बातों को अपना दुनिया समझ लिया था। तेरे साथ हर लम्हा ऐसा लगने लगा था कि जैसे जिंदगी ने मुझे सबसे
खूबसूरत तोहफा दे दिया हो। पर पता नहीं था कि यह तोहफा नहीं बल्कि ये सजा थी, एक ऐसी सजा जिसका दर्द मेरी रूह तक को महसूस होना था। तो इतनी बेवफा बेदर्द निकलोगी मुझे मालूम नहीं था। तुमने कहा था कि तुझे मुझसे प्यार है, तो फिर क्यों तेरी मोहब्बत की किताब में आखिरी पन्ने पर भी मेरा नाम नहीं था? या यही प्यार था तेरा? क्यों मैं तेरा अतीत बनकर रह गया, बताओ ना? और क्यों और तेरा भविष्य बन गया? क्या इसलिए कि मैं अमीर नहीं था, या इसलिए कि मेरा प्यार तुझे अपनी दुनिया की चमक के आगे फीका लगने लगा था? यही था ना? बोलो ना। अरे मत बोलो, कुछ मत बोलो तुम, क्योंकि अब मैं तेरा कोई बहाना सुनना नहीं चाहता। अब मैं वो बेवकूफ इंसान नहीं रहा जो तेरी झूठी बातों पर भी यकीन कर ले। अब मैं वो इंसान नहीं रहा जो तुझे बेइंतहा चाहता था। अब मैं सिर्फ वो इंसान हूँ जो अपने प्यार की लाश अपने कंधे पर उठाकर जा रहा, क्योंकि तेरा दिया हुआ ये जख्म मैं पूरी जिंदगी अपने सीने में लेकर चलने वाला हूँ। तेरे लिए बस एक खेल था, हाँ था ना? पर मेरे लिए मेरी पूरी जिंदगी थी। लेकिन तुम्हें समझ आए तब ना। तेरा दिया हुआ धोखा मुझे अमीर तो नहीं बना सका, लेकिन उसने मुझे सिखा दिया है कि प्यार पैसों से नहीं नियत से होता है। और तेरी नियत तो पहले ही सड़ चुकी है। आज के बाद कसम खाता हूँ कि किसी भी ऐसी लड़की से मोहब्बत नहीं करूँगा जो कि मोहब्बत नहीं बल्कि औकात देखती हो। आज के बाद न तेरा नाम लूंगा न तुझे याद करूँगा। बस याद रख, तूने एक सच्चे दिल को ठुकराया है ना। अरे दुनिया तुझसे भी ज्यादा बेवफा है मेरी जान। एक दिन तुझे भी कोई उसी मोड़ पर छोड़ जाएगा जहां आज तूने मुझे छोड़ा है, और तब तुझे पता चलेगा कि एक सच्चा प्यार क्या होता है। एक ऐसे आशिक का दिल दुखाना कितना दर्द होता है, और ये दर्द का एहसास तुम्हें उसी दिन होगा। आज मैं तुझे बद्दुआ देता हूँ, तू जा रही है तो जा, लेकिन कभी खुश नहीं रह पाएगी, क्योंकि तूने मुझे उस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया जहाँ पर मैं कहीं नहीं जा। पल के लिए जरा सोच कर देखिए। आप सोचिए ना कि आप किसी से बेहद मोहब्बत करते हो, यानी कि अपनी जान से भी ज़्यादा, जिसे आप अपनी दुनिया मान बैठे थे। वो लड़की अगर आपको छोड़ कर जा रही है, यानी कि उस लड़की की शादी हो रही है और आप उसे आखिरी बार मिलने जा रहे हो, कैसा महसूस करेगा वो लड़का? ज़रा एक पल के लिए महसूस करके देखिए ना। अगर आप भी किसी से मोहब्बत करते हैं तो बहुत ही दर्द होता है यार। उस दिन कोई देख नहीं पाता है, अरे सहन करना वाले ही सहन करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र कुमार आप सबके लिए लेकर आ गया हूँ एक बहुत ही इमोशनल स्टोरी, जिसे आपको सुनकर रोने पे मजबूर हो जाएंगे। यदि आप भी किसी से मोहब्बत करते होंगे और वो लड़की आपको छोड़कर जाने वाली होगी, यानी कि उसकी शादी होने वाली होगी, तो ये स्टोरी आपके लिए और आपको दिल को टच करके जाएगी। तो बने रहेगा हमारे चैनल पर लास्ट तक। और ये वीडियो में अगर आपको थोड़ा सा भी कुछ अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। दरअसल वो लड़का जाता है उस लड़की के पास आखिरी बार, धीरे धीरे चल के जाता है, अपना सर झुकाकर मिलने जाता है और उस लड़की से कहता है, आज आखिरी बार मिल रहा हूँ तुमसे, बस ये देखने के लिए कि वो लड़का कितना खुशनुमा है जिसे तुम अपना ज़िंदगी मान रही हो। वो लड़की कभी अपना नाम के साथ अपनी तकदीर लिखती थी, आज किसी और की तकदीर बन रही है। तुमने कहा था ना एक बार कि प्यार सिर्फ एक बार ही होता है। शायद मैंने तुम्हारी बात पर यकीन कर लिया। तुम तो बस अपना वक्त बिता रही थी ना, और मैं इसे अपनी पूरी जिंदगी मान बैठा था। अरे बोलो ना, आखिरी बार बोल दो, बस एक बार। याद है जब पहली बार तुमने साथ बैठकर वो बारिश देखी थी? तुमने कहा था कि हमेशा साथ रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, पर कभी साथ नहीं छोड़ेंगे। और आज तुम किसी और की दुल्हन बनने जा रही हो, और मैं उसी बारिश में भीगकर अपनी आंखों से गिरते आंसू को भी छुपाने की कोशिश करूंगा। तुम्हें पता है मैं तुम्हें नफरत नहीं कर सकता। जितना भी चाहूँ, जितना भी कोशिश करूँ, मेरे दिल में आज भी तुम्हारे लिए, तुम्हारे नाम से गिनता है, दिल धड़कता है। और अब मैं इन्हें रोकना सीख जाऊंगा जान।
जैसे तुमने प्यार करना छोड़ दिया, वैसे ही मैं जीना सीख लूंगा बिना तुम्हारे। अरे इतना बेदर्द कैसे हो सकती हो? मैं तो तुमसे शादी करने के लिए भी तैयार था, लेकिन तुमने इनकार कर दिया। क्या वो मुझसे खूबसूरत है ना? बोलो ना एक बार। एक आखिरी सवाल मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, क्या पूछ सकता हूँ? बोलो ना, बस एक बात बता दो, क्या एक पल के लिए भी तुम्हारे दिल में मेरे लिए कुछ बचा है? बोलो ना, क्या बचा है? या वो भी उसी दिन मर गया था जब तुमने मेरे नाम की आखिरी बार अपनी जुबान पे लिया था। खैर जाओ जाओ और खुश रहो। बस याद रखना, कोई टूट कर तुम्हें चाहे, ये प्यार हर किसी को नसीब नहीं होता। और मैं बस वो कहानी बनकर रह जाऊंगा जान, जिसे तुमने कभी पूरा ही नहीं पढ़ा। बस तुम्हारे याद के सहारे जी लूंगा।